chuk spijak ya lo gap chu gang sin chuk NHPC chuk se maki daksang chang sisi se bi intizar han duk se inshallah digna ngaz yanta saka stanet nangwalti program bu maki aka duk se ju machi chief sab na dress se intizar han ju argos God! Salame! Shut! God! बगल! Shut! आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। संतरी खड़ा रहे गार्ड विसर्जन साथ ही साथ मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो इन शब्दों के साथ मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहम्मद री इंजीनियर पुंचक काशी साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर, साथ ही साथ हमारे NHPC के चुटक पावर स्टेशन एंड न्यू भागपुर पावर स्टेशन के HOP सर श्री जितेंद्र कुमार एवं मैम, मोहम्मद सुहेल सर जनरल मैनेजर सिविल एवं मैम, और हमारे काम करने के लिए आए हुए केंद्रीय विद्यालय कारगिल के बच्चे, हमारे संविदा कार्मिक, हमारे पुलिसकर्मी, सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारी एक परंपरा होती है कि किसी भी कार्यक्रम में माँ सरस्वती को याद करते हैं, तो एक बार मैं हमारे मुख्य अतिथि हमारे HOP साहब और अन्य मुख्य इन्वाइटीज को मंच पे बुलाना चाहूँगा सभी जोरदार तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और बैठ जाए। शॉल पहना के एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके
इसके बाद हमारे काचू मोहम्मद फिरोज सर हैं, उनका भी एक बार हार्दिक स्वागत फिर से। इसके बाद श्री इंजीनियर पुंचुक काशी सर, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उनका भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सर। इसके उपरांत मैं एचओपी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे एडीसी साहब सर। यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री मोहम्मद जाफर अखून चेयरमैन CEC LHDC कारगिल, श्री गुलाम मोहम्मद वानी, श्री काजू मोहम्मद फिरोज एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, श्री इंजीनियर फुनचुक तासी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चूतक अधिकारीगण, प्रिंसिपल, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, लद्दाख पुलिस, आदरणीय महिलाएं व बच्चों, आप सभी का चूतक पावर स्टेशन के इस प्रांगण में मैं एचओपी चूतक पावर स्टेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि NHPC 2024 को हमारा 50वां स्वतंत्रता दिवस था, उसको उसको हमने सेलिब्रेट किया और ये उस समय हमारे सभी पावर स्टेशंस में ये किया गया, लेकिन हम इसको 2-3 दिन इसलिए डेफर हमने किया कि आपको इस बात का गर्व होगा कि चूतक पावर स्टेशन जो है ये NHPC का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पावर स्टेशन को अवार्ड मिला और इस बेस्ट पावर स्टेशन को अवार्ड को रिसीव करने के लिए मुझे हेड ऑफिस में जाना पड़ा। तो ये न हमारे लिए ही न केवल हमारे लिए बल्कि कम से कम जो इस पावर स्टेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली और संपूर्ण कंप्लीट कारगिल के लिए गर्व का विषय, हमारे लिए गर्व की बात है कि जो NHPC का सबसे छोटा पावर स्टेशन होने के बावजूद भी ये NHPC का बेस्ट पावर स्टेशन का अवार्ड मिला। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी रीजन में जिसमें ये पावर स्टेशन फॉल करता है, इसमें बड़े बड़े पावर स्टेशन हैं, जैसे हमारा सलाल पावर स्टेशन है जो 690 मेगावाट का है, 700 मेगावाट के करीब जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उड़ी 1 जो करीब 480 मेगावाट का है, उड़ी 2, ये बड़े बड़े पावर स्टेशन इस रीजन में होने के बावजूद भी हमारा चूतक पावर स्टेशन ने सभी पावर स्टेशन को बीट करते हुए ये पुरस्कार अर्जित किया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं इस पावर स्टेशन में 2012 से इन्वॉल्व हूँ, जब मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पोस्टिंग हुई थी और पावर स्टेशन के लिए अवार्ड रिसीव करने का मुझे मौका मिला। मैं आपको अब NHPC के बारे में सर कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि NHPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसको उस टाइम पे 3 प्रोजेक्ट जो थे वो हैंड ओवर किए गए थे, जो उस टाइम के स्टार्ट प्रोजेक्ट थे। उसमें एक मणिपुर में 105 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, एक बैरासूल था हिमाचल प्रदेश में, और एक सलार प्रोजेक्ट था। ये वर्षों से बंद पड़े हुए थे प्रोजेक्ट, या वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको बंद करना पड़ा था। NHPC ने इन तीनों पावर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से अपना काम शुरू किया, स्टार्टिंग किया। और जैसे मणिपुर का प्रोजेक्ट था हमारा जो 105 मेगावाट, वहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही थी 95 से 2000 के बीच में। तो वहाँ उस टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती थी कि कैसे टनल के अंदर कैसे मीथेन गैस उसमें निकलती थी, और मीथेन गैस ट्रेजिडी से काफ़ी लोगों एक्सीडेंट में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद बंद होने के बाद में फिर वो NHPC को हैंड ओवर किया, और फिर उसको 1982 और 83 में हमने उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। सिमिलरली जो बैरासूल प्रोजेक्ट है, बैरासूल भी इसी तरह से बंद था। उसमें उसका डिजाइन बहुत अलग था, उसको बिल्कुल प्रिग्मेटिक वे से उसको कंप्लीट किया गया था उस टाइम पे। 1983 में वो सेकंड प्रोजेक्ट था जो NHPC ने उसको कंप्लीट किया था। और जो सलाल प्रोजेक्ट था ये बड़ा प्रोजेक्ट था, पहले से ही स्टेज 2
उसका सेकंड फेज था जो उसी पावर हाउस के अंदर है। तो इस तरह से NHPC की ये हमारी शुरुआत हुई थी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के फील्ड में। अब एट प्रेजेंट NHPC 13 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में, चूंकि अभी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य ही मान रहे हैं, तो इसलिए 2 केंद्र शासित राज्य लिखना पड़ रहा है। इसमें NHPC 15 स्टेट्स में काम कर रही है टोटल मिला के। और इसका जो क्षमता है, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था अभी तक, वो लास्ट ईयर तक हमने 77 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हमने अभी तक किया है। हमारे जितने भी 22 पावर स्टेशंस हैं उससे हम 7071 मेगावाट का जनरेशन हम प्रेजेंटली करते हैं। उसमें हमारे NHTC जो हमारा इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी 1520 मेगावाट को अगर शामिल कर लेते हैं तो हमारी टोटल आज की क्षमता करीब 7,071 मेगावाट की। भी ये बताना चाहता हूँ कि इसी साल हमारी क्षमता 31 मार्च 2025 से पहले 10,000 मेगावाट हम टच कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा है कि हमारा जो 2000 मेगावाट का जो स्वांश्री प्रोजेक्ट है अरुणाचल में, जो काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन में था, बीच में वहाँ एजिटेशंस हुए, कुछ उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चला, वो अब 31 मार्च से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा 800 मेगावाट का जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हमारा होने वाला। तो इस तरह से हम 10,000 मेगावाट वाली कंपनी 31 मार्च 2025 से पहले बन जाएंगे। पार्वती 2 में बहुत सारे टनल बनाने में हमको डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि उसमें बहुत सारा टनल्स के अंदर पानी की प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन NHPC का एक क्षमता है कि उसमें इतने कैलिबर अब इकट्ठे हो गए, उसकी इतनी एक्सपर्टाइज हो गई है कि वो प्रोजेक्ट्स को किसी ना किसी तरीके से उसको कंप्लीट करना ही है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में तुलसी प्रोजेक्ट था, उसको भी हमको काफ़ी समय लगा, बट अल्टीमेटली NHPC ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है सर, NHPC को 2030 तक हमको अपनी स्टार्ट कर जो हमारी प्रेजेंट क्षमता है उसका 3 टाइम्स कर देना है। मतलब अभी हमारी 7071 मेगावाट है और 2030 तक हमें उसको 23,000 और 23,000 मेगावाट हमारा लक्ष्य है, और हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं। वो उसकी वजह से हम इस हार्ड प्रोजेक्ट को, जो सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, उसको बनाने में सफल रहे और 2012-13 में इसको कंप्लीट किया। लेकिन सर ये इतनी बनने के बाद में इसमें इतनी चुनौतियाँ थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि वर्ल्ड के सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एक तरफ और चीतक प्रोजेक्ट एक तरफ, इसमें ऐसे बैकडाउन है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से काम करता है, चल रहा है। तो इसमें पिछले 5-6 साल से 2012 के बाद में जो फेज मैनर में जो यहाँ काम किया, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से आगे प्रोजेक्ट अपने अच्छे उसमें आ गया। तो NHPC के जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो बाहर की कंपनियाँ जिनको बनाती हैं, वो तो कोई GE है या तोशिबा है, वो वर्ल्ड की अच्छी चीज़ें उसमें लगाती हैं। और जो ये 94 में कंप्लीट हुए थे, उनके इक्विवेलेंट में ये काम कर रहा हूँ। मैं भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का बारे में वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये भाखड़ा डैम और ये बन रहे थे, तब इन्होंने अपने विचार कहे थे कि जो हमारे जो डैम हैं, ये आधुनिक भारत। जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनता है ना, वो हर फील्ड में तरक्की करता है। आपके एजुकेशन में, आपकी इकोनॉमी में, आपके मेडिकल साइड में, हर फील्ड में तरक्की करता है। और हमारे एक्स मंत्री साहब का वही सोच था कि आप लोग इसको कि पैसा कितना मिलता है उसके हिसाब से नहीं सोचना, हमको ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से सोचना है कि हमारे लद्दाख में, हमारे करगिल में लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिले। तो मुझे उम्मीद है उस पर आप लोग काम करेंगे। बाकी मेरा आपसे और एक गुजारिश है कि NHPC आप जानते हैं पहले हेडक्वार्टर आपके यहाँ होते थे,
आप और आपके प्रोड्यूसर सब यहाँ पे परमानेंट यहाँ बैठते थे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को कम से कम या 6 महीने कर लीजिए, या 2 अगर हेड आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे करगिल का ये सबका यही कहना होता है कि हम अपना एरिया फर्स्ट, जैसे हम मेरे लिए करगिल फर्स्ट है, तो करगिल के हमारे लोग उससे उनको फायदा हो, इससे बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। और मेरा आपसे गुजारिश है कि जो लोकल हमारे यहाँ पे आपके यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ग्रमथंग उधर आशिना तक, उनके लोगों को ज़्यादा आप लोगों ने तवज्जो देना उन पे, क्योंकि वो आपके घर के फैमिली के मेम्बर्स है, तो उस पे आप लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और बाकी आप लोगों को फिर एक बार जो आपने कहा कि NHPC ने जैसे हमारे एक्स प्रधानमंत्री आपने कहा कि मंदिर का जो नाम दिया वो बिल्कुल उन्होंने सोच समझ के दिया, क्योंकि वो एक दूरदर्श ये वाले बिल्कुल उनका सोच बहुत हाई था। उसके हिसाब से मुझे आज भी याद है यहाँ पे जब इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आए थे, तो आप करगिल वालों को इतना अच्छा लगा था कि अब हमें बिजली 24 घंटे हमें बिजली मिलेंगे। उसके बाद तो मेरे ख्याल में आज इस पावर प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम करके, और मुझे और ज़्यादा हमें ज़्यादा खुशी हुआ कि आपने कहा कि करगिल और लेह के दोनों पावर प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन का ये मिला। हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आपके जितने ऑफिसर या जितने भी वर्कर उसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह आप लोग और इसमें ना जैसे आपने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ हमारे सोलर भी आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत गुंजाइश है, लेह में तो उससे भी ज़्यादा गुंजाइश है। विंड बाहेर यादव पतो